नमस्कार। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि जो एक्सरसाइज 3.2 है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसको हम सोल्व करेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3.1 जो सोल्व करी उसमें जो मेथड था वो था ग्राफी विधि, यानी कि ग्राफ बना के हमने सारे इक्वेशन का हल निकाला था। अब हम जो सोल्व कर रहे हैं वो है प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों का हल निकालेंगे। पहले हमने कौन सी विधि से निकाला? ग्राफी विधि से। और अब कौन सी विधि यूज करेंगे हम? प्रतिस्थापन विधि। और इसके अगले वाले चैप्टर में विलोपन विधि। तो इस चैप्टर के अंदर हम लिखेंगे जो विधि है वो कौन सी है? प्रतिस्थापन विधि से जितने सारे सवाल उसको हम सोल्व करेंगे। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारे पास में, इसका ये लिखा हुआ है कि निम्न रेखिक समीकरण युग्म, जो हमारे पास में रेखिक समीकरण के जोड़े दे रखे हैं, मतलब दो समीकरण दे रखे हैं, उनको हमें कौन सी विधि सोल्व करना है? प्रतिस्थापन विधि से। तो इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है एक बार मैं यहाँ लिख लेता हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास में एक्स प्लस वाई बराबर 14, और फिर लिखा हुआ है हमारे पास में एक्स माइनस वाई एंड लिखा हुआ है हमारे पास में 4, इस तरह से। देखिए, वैसे तो आपने इस क्वेश्चन को समझ रखा होगा या फिर समझा होगा, फिर भी इसको देखो शॉर्टकट से कैसे समझते हैं पहले वो देखते हैं कि इसका कंसेप्ट क्या है, वो देखते हैं। इसका कंसेप्ट ये है कि आपको क्या करना है कि किसी एक में से किसी एक की वैल्यू निकालनी है और वो दूसरे में रखनी है। या फिर आप यूं कह सकते हैं कि हम जब भी कहीं कोई काम करते हैं तो कोई कारीगर वगैरह होता है या फिर हम हमारे साथ में कोई काम करने वाला होता है, तो कोई अगर अच्छा काम नहीं कर रहा होता है तो हम क्या करते हैं, उसको हटा के उसकी जगह किसी दूसरे को रखते हैं ताकि हमारा काम प्रॉपरली से हो सके। तो कुछ ऐसा ही इसके अंदर भी हम करते हैं, यानी कि हम किसी को क्या करेंगे, हायर करेंगे, या फिर इसमें से किसी एक का मान निकालेंगे और इसमें रखेंगे, या फिर इसमें से निकाल के भी हम इसमें रख सकते हैं, या फिर इसमें से निकाल के भी इसमें रख सकते हैं। पर तरीका ये रखो कि समीकरण एक में से हम किसी एक का मान निकालेंगे और वो दूसरे में रखेंगे और बात खत्म हो जाएगी। यानी कि हम क्या करेंगे, ये है हमारे पास में समीकरण नंबर एक और ये है हमारे पास में समीकरण नंबर दो, इस तरह से। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहली लाइन यही लिखनी है। सब में ऐसा कैसा करना है कि समीकरण एक से किसका मान निकाले थे आप? एक्स का मान निकालो। समीकरण एक से एक्स का मान तो कैसे निकालेंगे? समीकरण एक से एक्स का मान कैसे निकालेंगे? देखिए, कुछ नहीं करना है, यहाँ जो लिखा हुआ है इसको एक दोबारा से वापस लिखो इस तरह से, और फिर जो सामने लिखा हुआ है 14, इस वाले को उधर भेज दो। मान कैसे निकालेंगे? जो चाहिए वो अपन इधर रखेंगे, यानी कि इसको डाल देते हैं एक्स एंड उसको भेज दे उधर, यानी कि 14 माइनस एक्स, और इसको डाल दो समीकरण नंबर 3, इस तरह से। अब हमने क्या किया है? कुछ नहीं किया है, सिर्फ समीकरण एक लिया है। समीकरण एक से हम निकालेंगे एक्स का मान, निकालेंगे इसमें से और रखेंगे इसमें। तो समीकरण एक से हमने किसका मान निकाला? एक्स का मान निकाला, और ये वाला मान जो है हम यहाँ रख देंगे। तो जहां पे एक्स आ रहा है वहीं रखेंगे। तो कैसे करेंगे? देखिए, यह मान यह मान किसमें रखेंगे? समीकरण नंबर दो में रखने पर, दो में रखेंगे, दो में रखेंगे। अगर समीकरण दो में ये वाला मान रखेंगे तो कैसे बनेगा समीकरण? इस तरह से। ये समीकरण लिखा हुआ है, इसमें एक्स की जगह तो आप एक्स रख दो, सॉरी एक सेकेंड। देखो, यहाँ जो समीकरण लिखा हुआ है हमें मान एक्स की जगह रखना है, तो एक्स की जगह आप बना दो कोष्टक, इस तरह से। जो एक्स लिखा है उसकी जगह बना दो कोष्टक, एंड फिर लिखेंगे माइनस, फिर लिखेंगे वाई, एंड बराबर हम करेंगे यहाँ पे 4। देखिए, हमने क्या किया, समीकरण एक से तो मान निकाला एक्स का, और यहाँ पे रखेंगे। तो अब इसकी जगह मैंने पहले क्या बना लिया? कोष्टक। आप कोष्टक का यूज करेंगे तो आपके आगे आने वाले जो आगे सवाल हैं वो काफी सिंपल तरीके से सोल्व हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 14 माइनस 4, तो यहाँ लिखेंगे 14 माइनस 4, सॉरी 14 माइनस वाई लिखी हुई है इस तरह से। अब इस क्वेश्चन को खोल देते हैं, तो क्या आएगा, यानी 14, और ये क्वेश्चन खोलेंगे तो ये भी माइनस का वाई है और ये भी माइनस का वाई है, और सामने लिखा हुआ है 4। तो माइनस का वाई और माइनस का वाई, माइनस के दो वाई होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 14 माइनस का वाई कितने हो जाएंगे? माइनस के दो वाई एंड बराबर लिखेंगे 4। इस वाले को हम भेज देते हैं उस वाली साइड में, तो ये आ जाएगा माइनस का दो वाई एंड बराबर 4। ये उधर जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 14। यहाँ लिखेंगे माइनस का दो वाई एंड बराबर 14 में से 4 जाएंगे तो माइनस के 10 बचेंगे, क्योंकि संख्या किसकी बड़ी है? माइनस की बड़ी है। तो y का मान कितना आएगा हमारे पास में? माइनस का 10 बटा हुआ माइनस का 2 करेंगे, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 5 बार। ये यहाँ पे जो 2 था वो चला गया इसके सामने वाले के बटा में, इसको काटेंगे तो आंसर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। अब ये वाला जो मान है हमें समीकरण नंबर 3 में रखना है। देखिए, y का मान तो हमारे पास में आ गया है, y का मान हमारे पास में कितना आ रहा है बताओ? y बराबर हमारे पास में आ रहा है 5, इस तरह से। और ये वाला जो मान है, यह मान समीकरण नंबर किसमें रखेंगे? 3 में रखना है। पर यही रखना है हमें, इसमें या इसमें नहीं रखना है, क्योंकि इसको वापस सोल्व करना पड़ेगा। ये आधा सोल्व किया हुआ है, यानी कर रखा है हमने सोल्व। इसको क्या करेंगे, ये वाला जो मान है यहाँ रख देंगे। तो यहाँ लिखते सीधा सा, यह मान यानी y का मान, y का जो मान है वो रखेंगे समीकरण नंबर 3 में रखने पर। अगर यह वाला मान मैं समीकरण 3 में रखूंगा तो समीकरण 3 क्या बन जाएगा? x बराबर 14 माइनस, समीकरण 3 कहाँ है? यहाँ पे है। तो x बराबर 14 माइनस y की जगह हम लिखेंगे कितना आ रहा है हमारे पास में? 5, इस तरह से। तो x का मान कितना आ गया हमारे पास में? 14 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास में? 9, इस तरह से। तो ये x का मान तो यहाँ पे आ रहा है और ये है y का मान। मतलब करना क्या है,
समीकरण 1 से हमें कोई भी मान निकालना है और वो रखना है समीकरण नंबर 2 के अंदर, और 2 का जो भी मान आ रहा है वो समीकरण 3 में रखना है और सवाल खत्म हो जाएगा। अब इसी तरह से हम सारे सवाल करेंगे फटाफट से, देखिए। तो क्वेश्चन करते हैं इसका अगला वाला। यस, क्वेश्चन दूसरा जो लिखा हुआ है वो हमारे पास में लिखा हुआ है कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन सेकंड लिखा हुआ है हमारे पास में s माइनस टी, यहाँ लिखा हुआ है सिंपल सा लिखा हुआ है s माइनस टी बराबर लिखा हुआ है टी, और फिर लिखा हुआ है s अपॉन थ्री, क्या लिखा हुआ है हमारे पास में? हाँ, s अपॉन थ्री एंड प्लस टी अपॉन टू इज इक्वल टू हमारे पास में लिखा 6। देखिए इस तरह से लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखो एक बार ये ना, ये समीकरण तो सिंपल लिखा हुआ है, एस और टी में लिखा हुआ है। इसको थोड़ा सा सिंपल सोल्व करो ताकि ये नीचे जो संख्या लिखी हुई है वो थोड़ी अटपटे लग रही है। तो एक बार इसको सिंपल सोल्व करते हैं। इसको डालते हैं समीकरण नंबर 1, और इसको 2 नहीं लिखना है, इसको क्या करना है, थोड़ा सा पहले सोल्व करो भाई। इसके हम लघुत्तम लगेंगे, लघुत्तम कितना आ गया हमारे पास में 6। कैसे लेते हैं, इन दोनों को गुणा कर दो, ये आ गया 6। इस वाली संख्या को इधर गुणा करो और इस वाली संख्या को इधर गुणा करो, तो हमारे पास में ये सोल्व हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इन दोनों गुणा क्या, लघुत्तम आया 6, इसको से इंटू करें, कितना है हमारे पास में 2s एंड प्लस 3 को इससे इंटू करके कितना है हमारे पास में 3t एंड बराबर 6। और क्योंकि ये बटा बटी में लिखे हो तो इसके नीचे भी हमें बटा बटी बनाना पड़ेगा, कुछ नहीं तो हम कितना लिख देते हैं 1। अब इसको कैच गुणा करो, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, कितना आंसर आएगा हमारे पास में 2s एंड प्लस यहाँ लिखेंगे 3t एंड बराबर 6 को 6 से करेंगे, कितना आंसर आएगा हमारे पास में 36। ये हो गया समीकरण नंबर 2। इस तरह से कैसे किया, इसको सेंड टू करो, इसको सेंड टू करो, 36 आ जाएगा इस तरह से। ये हो गया हमारे पास में समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से हम कोई भी मान निकालेंगे और इसमें रखेंगे और सोल्व करेंगे। तरीका वही है, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से यहाँ लिखेंगे, समीकरण क्या लिखेंगे 1 से किसका मान निकालेंगे हम, एस का निकाल सकते हैं और टी का मान निकाल, हम निकालेंगे एस का, क्योंकि ये उधर जगह थोड़ा अच्छा लगेगा। तो एस का मान, किसका मान निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, एस का मान निकाल रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे, एस बराबर लिखेंगे 3 प्लस टी, यानी टी को हम उधर भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा इस तरह। अब ये जो मान आ रहा है इसे हम नाम देंगे समीकरण नंबर 3। एक से निकालेंगे, दो पहले से है तो नाम किसका देंगे हम 3। एक से जो भी मान निकालते हैं उसको बोलते हैं 3। और यह मान जो है, यह मान कहाँ रखेंगे, यह मान समीकरण किसमें रखेंगे, 3 में रखने पर, किसमें रखेंगे समीकरण नंबर, ये जो मान निकाला समीकरण नंबर 2 में रखने पर, सॉरी माय मिस्टेक, यह जो समीकरण मान आ रहा है ना, ये इसका मान आ रहा है, ये कहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 2 में रखने पर, यानी कि इसकी जगह हमें मान रखना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 कोष्टक। अब क्योंकि एस का मान आ रहा है तो इस एस की जगह रखेंगे, तो एस की जगह रखेंगे 3। देखो इसकी जगह हम बना देते हैं, पहले एक काम करो, इसकी जगह आप कोष्टक बना दो, ऐसे इस तरह से कोष्टक बना दो इस तरह से। फिर हम करेंगे प्लस, फिर कहेंगे 3t बराबर हम लिखेंगे 36 तरह से। करना कुछ नहीं है, जो समीकरण 2 लिखा हुआ है इसको हम ऐसे कैसे लिख देते हैं। अब जहां मान रखना है ना उसकी जगह हमने क्या कर दिया, देखो जहां मान रखना है उसकी जगह हमने कोष्टक बना दिया। तो एस का मान क्या आ रहा है हमारे पास में 3t, कितना आ रहा है 3 प्लस टी इस तरह से। अब इसको सोल्व करो, 2 को इससे इंटू करेंगे तो 6 एंड प्लस 2 को इससे इंटू करके कितना आंसर है हमारे पास में t एंड प्लस, यहाँ आ जाएगा 3t एंड बराबर लिखा हुआ है 36 इस तरह से। तो 2t और 3t कितने हो जाएंगे हमारे पास में 5t एंड बराबर 6 को हम भेजेंगे उधर, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 6, यहाँ लिखेंगे 5t बराबर 36 में से 6 जाएंगे कितना बचेगा हमारे पास में 30। इस तरह से कैसे किया, देखो ये 2t है और 3t है, 2t और 3t कितने हो जाएंगे 5t, 6 को हम भेजेंगे उस वाली साइड के अंदर, तो ये हो जाएगा माइनस के 36 में से 6 जाएंगे कितना बचेगा हमारे पास में 30। और अब ये जो हमारे पास में 5t लिखा हुआ है ये इंटू में, इसलिए कहाँ चले जाएंगे बटाओ में। तो मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो ये सॉरी यहाँ से इसको हम हटा देते हैं, यहाँ से तो क्या करेंगे हम इसको हटा देते हैं। तो टी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 30 बटा हम करेंगे 5, तो इसका जो आंसर हमारे पास में आएगा वो आएगा 6 इस तरह से, क्योंकि इसका भाग इसमें 6 बार जाएगा। तो हमारे पास में टी की वैल्यू कितनी आ रही है, टी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारे पास में टी बराबर आ रहा है 6, ये वैल्यू आ रही है हमारे टी की। तो ये वाला जो मान है हम कहाँ रखेंगे, ये वाला मान रखेंगे समीकरण नंबर 3 में। देखो समीकरण 1 को हमने सोल्व किया और वो जो मान निकला वो है समीकरण नंबर 3, उसको हमने 2 में रखा। अब ये मान निकल गया टी का, ये वाला मान हम 3 में रखेंगे। 3 कहाँ है हमारे पास में, यहाँ रखो, ठीक है, तो ये वाला हम यहाँ रखेंगे, यानी कि यह मान क्या करेंगे, यह मान समीकरण 3 में रखने पर, 1 से मान निकालेंगे वो रखेंगे 2 में, और 2 से मान निकालेंगे वो रखेंगे 3 में इस तरह से। तो यह मान कहाँ रखेंगे हम 3 में, तो 3 कहाँ है, ये वाला है, तो यहाँ लिखेंगे s इज इक्वल टू 3 एंड प्लस टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 6, तो s की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास में आ जाएगी 9 इस तरह से। तो ये तो है हमारे पास में s का मान, और जो t का मान आ रहा है वो हमारे पास में आ रहा है 6 इस तरह से। ये हो गया हमारे पास में क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है वो देख लेते हैं हम एक बार। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है हमारे पास में, वो लिखा हुआ है 3x, यहाँ हम ले लेते हैं 3x माइनस वाई बराबर t। एंड इसका दूसरा समीकरण क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, 9x, यहाँ लिखा हुआ है 9x माइनस 3y एन बराबर 9 इस तरह से।
ठीक है? तो अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए, ये है हमारे पास में समीकरण नंबर 1 और ये है हमारे पास में समीकरण नंबर 2। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम कोई भी मान निकालते हैं, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से किसका मान निकालना पसंद करोगे? हम x का निकालेंगे। समीकरण 1 से x का मान, x का मान, x का मान कैसे निकालेंगे? भाई इसको समीकरण लिखो एक बार यहाँ पे, कैसे लिखेंगे? 3x, फिर क्या करेंगे, माइनस y बराबर लिखेंगे 3। इस y को हम भेज देते हैं उस वाली साइड में, तो कितना आंसर आ जाएगा, 3x बराबर आ जाएगा 3 माइनस की जगह हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये ती y उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, इस तरह से। तो हम यहाँ लिखेंगे 3, सॉरी यहाँ से, अब क्या करेंगे, यहाँ नीचे जो 3 लिखा हुआ है ये वाला 3, ये वाला 3 कहाँ चला जाएगा, नीचे यानी इनटू में चला जाएगा। तो x बराबर लिखेंगे 3 प्लस वाई बटा हुआ हम करेंगे 3, और ये समीकरण हो गया हमारे पास में तीसरा। देखिए क्या किया हमने, यहाँ से x का मान कैसे निकाला, इस समीकरण को ऐसे से लिखा, फिर इसको हमने उधर भेजा, माइनस का तो इसलिए प्लस का हो गया, और ये इंटू में आ रहा है इसलिए बटा में चला गया, बस इतना सा किया। और अब ये वाला मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो यही लाइन हम यहाँ लिखेंगे, यह मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। क्या लाइन लिखेंगे, यह मान किसमें रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। एक से जो भी मान निकाला उसे हम 3 नाम दिया, लेकिन एक से जो भी निकाला वो हम रखेंगे समीकरण नंबर 2 के अंदर रखेंगे। कैसे रखेंगे, देखिए 9 की जगह 9 रखेंगे, और x की जगह हमारे रखना वहां बनाना है कोष्टक, इस तरह से। एंड फिर करेंगे माइनस 3y एंड बराबर हम करेंगे 9, इस तरह से। ठीक है, अब ये जो मान आ रहा है वो यहाँ पुटअप करेंगे, यानी कि 3 प्लस वाई बटा हुआ 3। देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, आप गलती से इस वाले 3 को इस वाले 3 से नहीं काट सकते। क्यों नहीं काट सकते, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। लेकिन इस वाले 3 को इस बाहर वाले 9 से काट सकते हैं, क्योंकि ये इंटू में आ रहा है इसलिए। तो इस 3 को अगर मैं इससे काटना चाहूँ, कितनी बार कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा। अब मैं इसको अंदर इंटू कर दूं, 3 को 3 से इंटू करेंगे कितना आंसर आएगा हमारे पास में, 9। और 3 को इससे इंटू करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा, 3y। एंड यहाँ कितना आ जाएगा, 3y एंड बराबर लिखा हुआ है 9, इस तरह से। अब देखो यहाँ कितना आंसर आ रहा है, 3y से तो 3y कट जाएगा, और 9 बराबर कितना आंसर आ रहा है हमारे पास में, 9 आंसर आ रहा है। अच्छा, इस ये ऐसा क्यों आ रहा है, यहाँ y का मान आना चाहिए पर y का मान नहीं आया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर दो रेखाएं समांतर होती हैं, सॉरी पैरेलल होती हैं, दो रेखाएं क्या होती हैं, अगर दो रेखाएं पैरेलल होती हैं तो उसके जो आंसर होते हैं वो अनेक हल होते हैं, बहुत सारे हल होते हैं, या हम सिर्फ उनको सोल्व कर सकते हैं जिनका आंसर सिर्फ एक आ रहा है। इसका मतलब ऐसी कंडीशन आ जाए कि दोनों चीजें बराबर आ जाए, इसका मतलब वो रेखाएं समपाती हैं और कुछ नहीं है। इसका मतलब इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अगर ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो पहले ये कंडीशन लिखनी है, क्या लिखनी है, कि यहाँ यह क्या लिखेंगे, यह समपाती रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं हैं, समपाती रेखाएं हैं, रेखाएं हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसके इसके जो हल होंगे अनेक हल होंगे, इसके अपरिमित रूप से। अपरिमित का मतलब, अपरिमित, अपरिमित का मतलब होता है अनेक, अपरिमित रूप से क्या हो जाएंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कौन से हल होंगे, अनेक हल होंगे, इस तरह से। तो चलिए अभी देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, इसको सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में इस तरह से लिखा हुआ है कि ये पॉइंट में दे रखा है, ये लिखा हुआ है 0.2, यहाँ लिखा हुआ है 0.2x लिखा हुआ है प्लस 0.3y एंड फिर लिखा हुआ है इज इक्वल टू 1.3 लिखा हुआ है, एंड फिर हमारे पास में लिखा हुआ है दूसरा 0.4 साथ में लिखा हुआ है x एंड प्लस फिर लिखा हुआ है हमारे पास में, हाँ 0.5, 0.5y एंड इज इक्वल टू 2.3, इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, एक समीकरण नंबर 1 ये लिखा हुआ है, समीकरण नंबर 1 ये हमारे पास में है, और समीकरण नंबर 2 ये हमारे पास में, इस तरह से। देखिए इन समीकरण को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप एक काम करो, इसमें से पॉइंट हटा दो। तो पॉइंट कैसे हटाएंगे, इसको एक बार काम करो, इसको समीकरण 1 2 ही में नाम है ना, इसको भी 1 और 2 नाम नहीं देंगे, इसको सोल्व करेंगे उसके बाद में नाम देंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला समीकरण लिखो, इस वाले समीकरण को क्या क्या करना है, देखो ऐसा लिखो, यहाँ से ये लिखा हुआ है 0.2x, यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास में 10, एंड फिर प्लस यहाँ लिखेंगे हम 0.3 y और बटा हुआ यहाँ पे भी आ जाएगा हमारे पास में, पॉइंट नीचे कितना आ जाएगा 10, सेम टू सेम यहाँ पे भी लिखेंगे 3.1 और यहाँ लिखेंगे नीचे हम 10, इस तरह से। ठीक है, अब देखो नीचे अगर सेम सेम है, नीचे अगर सेम सेम है तो ये क्या हुआ, लघुत्तम लेते हैं वो भी सेम सेम आते हैं इस तरह से, और ऊपर जैसा होता है वैसा से लिखते हैं। मतलब अगर मैं इन दोनों का लघुत्तम लूँ तो लघुत्तम कितना आएगा 10, और ऊपर इन दोनों को जोड़ के लिखते हैं, यानी कि पॉइंट तो हट गया, यहाँ लिखेंगे 2x एंड प्लस लिखेंगे 3y एंड बराबर लिखेंगे यहाँ 13 और बटावा 10। अब ध्यान से देखो, अगर ये 10 बटाव में लिखे हुए तो मैं उधर भेजूंगा तो ये हो जाएंगे इंटू में, मतलब ये 10 जो लिखे हुए हैं ये इधर भेजेंगे तो किसमें आ जाएंगे, इंटू में। और ये इंटू में अगर यहाँ 10 आएंगे तो वो 10 से ये 10 कट जाएगा, तो यानी कि ये 10 से हम 10 डायरेक्ट काट सकते हैं, ऐसा है। तो यहाँ कितना आंसर आ रहा है, 2x प्लस
3y बराबर हमारे पास में 13 आ रहा है, इसको डाल देते समीकरण नंबर 1। एक बार आप इस समीकरण को ध्यान से देखो, कुछ नहीं किया, यहाँ जो पॉइंट लग रहा है ये पॉइंट ऑटोमेटिक हट जाते हैं, अगर इधर भी पॉइंट लग रहा है इधर भी पॉइंट लग रहा है, तो इसको मैं डायरेक्टली इस समीकरण को ऐसा बनाना चाहूँ तो ये पॉइंट पॉइंट हटा दो और ऐसा कैसे समीकरण को लिख दो, हम ऐसा बना सकते हैं। तो हम कुछ नहीं करना, यहाँ एक लाइन और लिखनी है इसी प्रकार। क्या लिखनी है? इसी प्रकार। इसी प्रकार जो हमारे पास में समीकरण नंबर ये है तो इसको डायरेक्ट लिख दो। इसी प्रकार लिख दे, इसका मतलब यहाँ कितना बन जाएगा 4x प्लस लिखेंगे 5y एंड बराबर क्या लिखेंगे 2.3 की जगह हम लिखेंगे 23 और इसको हम डाल दें समीकरण नंबर 2 इस तरह से। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 का मान निकालेंगे और 2 में रखेंगे, तो यहाँ यही लाइन लिखेंगे इस तरह से। लाइन क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से इसका मान निकालेंगे हम। समीकरण 1 से हम निकाल लेते हैं x का मान। तो x का मान क्या आएगा देखिए, समीकरण 1 से x का मान, x का मान, तो x का मान क्या आएगा वो देख लेते हैं। समीकरण 1 क्या लिखा हुआ है? समीकरण 1 लिखा हुआ है हमारे पास में ये, तो यहाँ से हम x का मान कैसे निकालेंगे? यहाँ लिखा हुआ है 2x एंड प्लस 3y बराबर हमारे पास मिलेगा 13। इसको हम भेज देते हैं उधर, तो यहाँ बन जाएगा 2x बराबर लिखेंगे 13 माइनस 3y। अब हमें निकालना है x का मान, तो क्या हो जाएगा, ये लिखा हुआ है 13 माइनस 3y एन इसके बटाव में, क्योंकि ये इंटू में था इसीलिए चला जाएगा बटाव में। ये डाल देते हैं समीकरण नंबर 3। यह कुछ नहीं है, ये समीकरण हमने यहाँ लिखा है, इसको उधर भेजा है और ये बटाव में आ गया इस तरह से। तो ये बन गया हमारे पास में समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, इस वाले मान का, इस वाले जो समीकरण है इसका मान हम यहाँ रखते हैं, तो यह मान समीकरण नंबर यहाँ लिखेंगे, यह मान समीकरण किसमें रखने पर? समीकरण 2 में रखने पर। मान हमने 1 से निकाला है वो रखेंगे किसमें? समीकरण नंबर 2 में। 1 से निकालेंगे और 2 में रखेंगे, तो इसमें रखना है। करना कुछ नहीं है, एक बार मैं थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ रखेंगे तो कैसे लेंगे, यहाँ पे 4, फिर यहाँ बनाएंगे हम कोष्टक, क्योंकि एक्स की जगह रख रहे हैं, फिर प्लस, फिर लिखेंगे वाई एंड बराबर हम करेंगे 23 इस तरह से। तो x का मान हमारे पास में ये आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 13 माइनस 3y एन बटावा हम करेंगे 2 इस तरह से। एक बार ध्यान से देखें, ये जो समीकरण मैंने है दोबारा से यहाँ लिख दिया है, सिर्फ जिसकी जगह मान रखना था उसकी जगह मैंने क्या बना दिया, कोष्टक बना दिया। अब देखिए, 2 को हम इससे काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा इस तरह से। काट सकते हैं क्योंकि ये इंटू में आ रहा है इसलिए। अब इनको अंदर इंटू करो, उसको सोल्व करो। देखो मैं इसको 2 से अंदर इंटू करूंगा तो 13 को इससे करेंगे और 2 को इससे भी करेंगे, मतलब 2 को इससे भी इंटू करेंगे, 2 को इससे भी इंटू करेंगे, तो 2 को 13 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास में 26 एंड माइनस 2 को इससे करेंगे तो 3 तिया 3 दूनी 6 एंड फिर लग रहा है हमारे पास में प्लस 5y एंड बराबर लिखा हुआ है हमारे पास में 23 इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो ये तो 26 है, इसको हम भेजेंगे उस वाली साइड में। पहले इन दोनों को सोल्व करते हैं। देखो ये है माइनस का और ये है प्लस का, एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो सोल्व कैसे करेंगे हम? एक है माइनस का और एक है प्लस का, इसको सोल्व कैसे करेंगे हम? ये है माइनस का 6y और ये प्लस का है 5y, तो 6 में से 5 जाएगा कितना बचेगा हमारे पास में? 1y। तो यहाँ हमारे पास में जाएगा 1y एंड बराबर यहाँ लिखा हुआ है 23। इसको हम उधर भेजेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 26 बन जाएगा सर। ये हो जाएगा माइनस का y एंड बराबर करेंगे 26 में से 23 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 3। तो ये माइनस से तो माइनस कट जाएगा और y का मान हमारे पास में आ जाएगा 3 इस तरह से। ये इस तरह से हमने इसको सोल्व करेंगे। कैसे किया एक बार दोबारा से देखें, ये माइनस का 6y है, प्लस का 5y है, 6 में से 5 जाएगा, 5 में से 6 नहीं जा सकता, संख्या 6 की माइनस की बड़ी है, माइनस बच जाएगा। 26 को हम उधर भेजेंगे तो ये प्लस का था इसलिए ये बन गया माइनस का। 26 में से 3 जाएंगे तो माइनस की संख्या बड़ी इसलिए माइनस के 3 बचेंगे और यहाँ माइनस को हम माइनस से काट देंगे तो y का मान आ जाएगा 3। और यह मान कहाँ रखेंगे हम? यह मान रखेंगे समीकरण नंबर किसमें रखेंगे? 3 में रखने पर, क्योंकि 3 हमने निकाल रखा है, यहाँ से हमारे पास में मान आसानी से आ जाएगा, आराम से आसानी से हमारे पास में मान आ जाएगा। कैसे रखेंगे? यहाँ हमारे पास में x का मान निकालेंगे, x बराबर करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है 13 माइनस 3 इंटू हमारे पास में y का जो मान आया है वो आया है 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे और बटा में हमारे पास चल रहा है 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे। x का मान कितना आएगा? यहाँ करेंगे 13 माइनस 3 को 3 से इंटू करेंगे कितना आएगा हमारे पास में 9 एंड बटावा करेंगे हम 2, तो x का मान आ जाएगा 13 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 4 और नीचे लिखेंगे 2। फिर 2 का भाग 4 में देंगे कितनी बचेगा हमारे पास में 2, x का मान हमारे पास में आ जाएगा 2 इस तरह से। ये तो है हमारे पास में x का मान और ये है हमारे पास में y का मान। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट जो है, यानी कि 5वां क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर इसका जो है, क्वेश्चन है इसका 5th वाला। तो 5th वाला क्या है एक बार इसको पढ़ लेते हैं फिर इसको सोल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है हमारे पास में? √2x, √2 लिखा हुआ है बाहर की तरफ और x सॉरी √2 अंदर की तरफ लिखा हुआ है, x लिखा हुआ बाहर की तरफ प्लस करेंगे √3 साथ में लिखेंगे y एंड बराबर हमारे पास में लिखा हुआ है 0। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ऐसा कैसा समीकरण 2 भी क्या लिखा हुआ है देखिए, समीकरण 2 लिखा हुआ है हमारे पास में √3x लिखा हुआ है प्लस लिखा हुआ है हमारे पास में, सॉरी यहाँ है हमारे पास में माइनस है, यहाँ लिखेंगे हम माइनस और फिर लगाएंगे √8y इज इक्वल टू 0 इस तरह से।
देखिए, इस वाले सवाल के अंदर अगर ऐसा सवाल आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए तो इसके आंसर सीधे-सीधे x का मान भी आएगा 0 और y का मान भी आएगा 0, क्योंकि इसके सामने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे x का मान भी कितना आएगा 0 और y का मान भी कितना आ जाएगा 0। तो इसको अब हम सोल्व करते हैं। देखिए, कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले यहाँ हम करेंगे समीकरण 1 से। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान, किसका मान निकालेंगे? x का मान। तो समीकरण 1 कहाँ लिखा हुआ है? ये है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर हमारे पास में 2। तो समीकरण 1 से x का मान कैसे निकालेंगे? एक बार समीकरण 1 लिख दो, 2x, ये x जो है वो बाहर है, अंदर की तरफ नहीं, ये हमें ध्यान रखना है। एंड प्लस लिखा हुआ है, √3 फिर y लिखा हुआ है एंड बराबर लिखा हुआ है 0। कुछ नहीं करना है, इस वाले भाई साहब को भेजना है उस वाले साइड में और इस वाले भाई साहब को रखना है इस वाले साइड में। तो यहाँ लिखेंगे √2 साथ में x बराबर करेंगे माइनस का √3 एंड साथ में लिखा हुआ y। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें तो सिर्फ x का मान निकालना है, तो ये रूट वाली संख्या आ जाएगी इसके नीचे। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, x बराबर लिखेंगे माइनस का √3 और बटा हुआ हम करेंगे √2 एंड साथ में लिखा हुआ है हमारे पास में y, इस तरह से। अच्छा, एक चीज है, देखिए एक चीज है, ये है एक चीज कि यहाँ पे जो संख्या लिखी हुई है ये रूट इसके ऊपर भी लग रहा है, इसके ऊपर भी लग रहा है। हम चाहे तो इसके ऊपर पूरा लगा सकते हैं। कैसे? एक बार ध्यान से देख लो। ये हम उसको ऐसा लगा सकते हैं, कैसे? x बराबर अंडर रूट और ये माइनस जो है इसके आगे लगा दो और 3/2 हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और साथ में y ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर हमारे पास में 3, इस तरह से। अब यह मान समीकरण 2 में रखना है, यह जो मान है वो रखना है हमारे पास में समीकरण नंबर 2 में। और समीकरण 2 का है, ये रही समीकरण 2 और यहाँ हमें किसका मान रखना है? हमें मान रखना है x का। तो क्या करेंगे? देखिए, यहाँ इस पूरी जगह पे तो आगे तो लिखा हुआ है अंडर रूट 3 एंड x जो हम बनाएंगे कोष्टक, फिर लिखेंगे माइनस, फिर लिखेंगे 8 और फिर बाहर लिखेंगे y एंड इज इक्वल टू हम लिखेंगे 0, इस तरह से। अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे? यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये वाली वैल्यू पूरी पूरी यहाँ रख दो, माइनस √3/2 साथ में लिखा हुआ है y। अब कुछ नहीं, इसके नीचे एक मान लो, क्योंकि अंदर भी बटा-बटी है तो बाहर भी बटा-बटी हो जाएगा। √3 को √3 से करेंगे तो ओनली 3, मतलब 9 आएगा और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। √3 को √3 से करेंगे तो ओनली 3। ये जो रूट लग रहा है ना इस पूरे के ऊपर लग रहा है। नीचे 1 को 2 से इंटू करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा √2, इस तरह से। और फिर चल रहा है माइनस और साथ में आ रहा है y एंड माइनस √8 और फिर लिखे हैं y एंड बराबर 0। देखो, आप इतना कुछ करोगे, उससे अच्छा एक काम करो, यहाँ से और यहाँ से आप क्या करो, y कॉमन ले लो, बस में सबसे बढ़िया बात है। बाकी इसको आगे वो भी सोल्व करेंगे तब भी इसके आंसर आएंगे, पर मेरे हिसाब से आप एक काम करो, इसमें से y और y कॉमन ले लो, ये सबसे बढ़िया तरीका रहेगा आपको सोल्व करने में। तो मैं इसमें से अगर y कॉमन ले लेता हूँ तो y तो आ जाएगा बाहर, अंदर बच जाएगा 3/√2 माइनस √8 एंड बराबर 0। कैसे किया? यहाँ से मैंने y ले लिया, यहाँ से मैंने y ले लिया और y को ले लिया मैंने बाहर। अब मुझे बताओ, जो भी संख्या इंटू में होती है उसको हम उधर भेजते हैं। देखो ये पूरी पूरी संख्या क्या है? ये पूरी पूरी संख्या क्या है? इसके इंटू में है। इंटू में जैसे देखो यहाँ हम लिखते हैं 2y एंड बराबर जो भी लिखा हो सामने, तो ये 2 इंटू में होता है कहाँ चला जाता है? बट्टा में चला जाता है। वैसे ही यहाँ पे भी ऐसा ही करना है। इसको आप सोल्व करो, इससे अच्छा है, सोल्व करो इससे अच्छा है, इस पूरे को नीचे भेज दो बटावा के अंदर, तो ये 0 हो जाएगा। तो सिर्फ आपको एक स्टेप और लिखनी है, क्या करना है? y बराबर ऊपर लिखो 0 एंड बटावा में ये पूरी पूरी चीज लिख दो, ये -3/√2 माइनस का √8 एंड कोष्टक बंद। तो इसका पूरा का पूरा मान क्या हो जाएगा? हमारे पास में 0 हो जाएगा, इस तरह से। बस बात खत्म हो जाएगी, भाई क्या माना गया। बाकी आप इसको सोल्व भी कर सकते हो। कैसे? इन दोनों के हम लघुत्तम लेंगे, ऊपर सोल्व करेंगे, फिर इसको उधर भेजेंगे, ये वाले इंटू में नीचे जाएगी। तो हमारे पास में टाइम नहीं है ना, टाइम, क्योंकि एग्जाम के अंदर हमारे पास में टाइम की बहुत ही लिमिटेशन होती है, इस वजह से क्या करो, आप डायरेक्ट इसको कॉमन लेके इसको सीधा नीचे भेज दो। इन जब ये कब करना है? जब इस क्वेश्चन के सामने सीधा 0 लिखा हुआ हो और अचर पद नहीं हो, मतलब सी का मान नहीं हो, तब ऐसा करना है। तो y का मान कितना आ गया हमारे पास में? 0। और यह मान हम कहाँ रख देंगे? यह मान हम रख देंगे, यह मान हम रखेंगे समीकरण नंबर जो आपके हैं, कौन सा वाला समीकरण नंबर है आपके? 3 वाला। तो समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। किसमें रखेंगे? समीकरण नंबर 3 में ये वाला मान रखेंगे। तो कैसा बनेगा? देखो, यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास में पहले से ही x एंड बराबर ये जो भी लिखा हुआ है माइनस का √3/2 और y की जगह हम रख देंगे 0। तो यहाँ पे x का मान भी कितना आ जाएगा? 0। इसका मतलब एक चीज समझ में आई कि अगर किसी समीकरण के बराबर में 0 है और c वाला पद नहीं है तो उसका मतलब x का और y का मान 0 हो जाएगा। अब मैं समझाऊं ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, किसी भी समीकरण को यहाँ x का और y का मान कुछ भी रखना है और 0 बनाना है, तो आप यहाँ कुछ भी रखोगे और यहाँ कुछ भी रखोगे तो ये 0 कब बन सकता है? सोचे देखो, अगर x 0 है और y 0 है तभी तो ये 0 होगा। भाई दो इन समीकरणों को मुझे 0 बनाना है और हमारे पास में c वगैरह कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे जो c वाला टर्म है यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास में नहीं है। तो इस समीकरण को मैं 0 कैसे बना सकता हूँ? कैसे बनाएंगे? इसको भी 0 रख दो, इसको भी 0 रख दो, टोटल आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0, इस तरह से। तो इसी वजह से यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू हमेशा से क्या आएगी? 0 आएगी।
और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। फिर हम चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला। यस, क्वेश्चन नंबर इसका जो लास्ट फर्स्ट का लास्ट है, यानी कि सिक्स वाला क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। पहले का छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, ये बटाबटी में लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास में 3x बटावा 2 लिखा हुआ है, एंड माइनस लिखा हुआ है हमारे पास में 5y बटावा लिखा हुआ है 3n बराबर लिखा हुआ है माइनस का 2। ये लिखा हुआ बिल्कुल सही बात है। 3x बटावा 2 लिखा हुआ माइनस 5y बटावा 3 लिखा हुआ है इज इक्वल टू माइनस का 2 लिखा हुआ है। ठीक है, ये समीकरण हो गया हमारे पास में एक। ऐसा ही समीकरण बनाएंगे दूसरा वाला। तो क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, एक्स बटावा 3 एन प्लस लिखा हुआ है वाई बटावा 2 एन बराबर लिखा हुआ है 13 बटावा 6, और ये समीकरण हो गया हमारे पास में दो इस तरह से। एक बार दोबारा से ये समीकरण जो लिखा हुआ है चेक कर लेते हैं, एक्स अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 एंड इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। ठीक है, देखो इन दोनों समीकरणों को पहले मैंने यहाँ पे एक और दो लिखा है। मेरे हिसाब से आप पहले इनको एक और दो मत लिखो, इनको क्या करो, एक बार आप इसको थोड़ा सा सोल्व करो और फिर इनको एक और दो बनाओ। तो क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे हम यहाँ लिखेंगे इस तरह से, इसको यहाँ एक और दो हटा दो। तो एक और दो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसको थोड़ा सोल्व करो और समीकरण बनाओ। तो समीकरण कैसे बनाएंगे, देखिए पहले हम लिख लेते हैं इस वाले समीकरण को। तो यहाँ लिखेंगे 3x, अच्छा पहले इसको शुरुआती यहीं से करो सीधा, इसके लघुत्तम ले लो सीधा 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 इसको सोल्व करेंगे। हम एक नहीं लिख रहे हैं, जैसे ये सवाल आपके यहाँ लिखा हुआ है इसको ऐसा लिखे दो और इसको सोल्व करो, फिर इसको एक डालो। कैसे करेंगे, देखो यहाँ इन दोनों के लघुत्तम आ जाएंगे हमारे पास में 6। कितने आ जाएंगे यहाँ पे 6। कैसे आया, इन दोनों को इंटू कर लो 6 आ गए। 3 को इधर इंटू कर लो, 2 को इधर इंटू कर लो। 3 को इधर इंटू करेंगे कितना आ गया हमारे पास में 9x एंड माइनस 2 को इधर इंटू करेंगे कितना आंसर हमारे पास में 10y, इस तरह से एंड बराबर यहाँ लिखा हुआ है माइनस का 2 और इसके नीचे आप एक लिखो। क्यों लिखना है, क्योंकि यहाँ संख्या जो आ रही है वो बटाबटी में आ रही है। अब इसको केची गुणा कर दो, इसको इससे इंटू कर दो, इसको इससे इंटू करो। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 9x माइनस 10y एन बराबर 2 को 6 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 12। इसको डाल दो समीकरण नंबर 1। दोबारा से इसको से इंटू किया तो ये कहेगा गया, इसको से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 6 को 2 से करें 12। इसको एक समीकरण डाल दो क्योंकि समीकरण हमारे इस फॉर्म में होती है। ऐसे ही इसको सोल्व करो। इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे इसके लघुत्तम ले लेते सीधे सीधे। तो इसके जो लघुत्तम आएंगे वो आएंगे हमारे पास में 6। इस वाले के लघुत्तम 6 आएंगे। इसको इधर इंटू करो, इसको इधर इंटू करो। इसको इधर इंटू करेंगे तो ये तो पहले इसको से करेंगे तो कितना आया हमारे पास में 2x एंड फिर प्लस इसको इधर इंटू करेंगे कितना है हमारे पास में 3y एंड बराबर यहाँ लिखा हुआ है 13/6। मजे की बात क्या है, देखो कि ये जो 6 लिखा हुआ है ये इधर इंटू में जाएगा तो ये 6 और ये 6 कट जाएगा, मतलब मैं इसको इससे काट सकता हूं आराम से। ठीक है, ऊपर क्या बच रहा है वो लिख लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3y एंड बराबर लिख रहा है 13। इसको आप डाल दो समीकरण नंबर 2 इस तरह से। अब वही जो हमने क्वेश्चन इतनी देर से सोल्व कर रहे थे, क्या कर रहे हैं, समीकरण एक से किसका मान निकालेंगे, x का मान। किसका मान निकालेंगे हम, x का मान। और वो मान कैसे निकालेंगे, देखिए इस तरह से निकालेंगे। समीकरण एक से अगर मैं x का मान निकालना चाहूँ यहाँ से तो कैसे लिखूंगा बताओ, यहाँ पे लिखेंगे 2x, समीकरण एक कहाँ है लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, सॉरी समीकरण क्या लिखा हुआ है, माय मिस्टेक। समीकरण क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना। तो यहाँ लिखेंगे 9x माइनस का 10y एन बराबर लिखा हुआ माइनस का 12। इस वाली y को हम भेज देते हैं उस वाली साइड में, क्योंकि हमें x का मान निकालना है। तो कैसे करेंगे, माइनस के 12 और ये क्योंकि माइनस के तो ये उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 10y एंड अब हम x का मान निकालना है तो ये इंटू में आ रहा है इसलिए चला जाएगा बटाव में। तो माइनस के 12 एंड प्लस 10y एन बटावा हम करेंगे 9। कुछ इस तरह से क्या क्या, ये जो इंटू में आ रहे थे वो चले गए बटावा में। बस इसका मान जो है ये इसको डाल देते समीकरण नंबर 3। ये क्या है हमारे पास में समीकरण नंबर 3 और यह मान रख देते समीकरण नंबर 1 के अंदर। ये जो समीकरण दिख रहा है ना इसमें रख देते हैं, सॉरी समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। एक से निकालेंगे तो रखेंगे किसके अंदर, हम 2 के अंदर रखेंगे। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखिए तो यहाँ लिख लेते हैं यह मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2 में रखने पर अगर मैं 2 में रखूंगा तो क्या आंसर आएगा, देखिए ये 2 लिखा हुआ है, इसको एक बार ऐसे लिखो, जिसकी जगह मान रखना है उसकी कोष्टक बनाओ। ये 2 लिखा हुआ है, यहाँ बनाएंगे हम कोष्टक, फिर यहाँ लिखेंगे माइनस के 12 प्लस का 10y एंड बटावा हम करेंगे यहाँ पे 9 एंड फिर करेंगे प्लस का 3y एंड सामने लिखा हुआ है बराबर के करके 13 लिखा हुआ है, यहाँ हम 13 लिख देते हैं इस तरह से। ऐसा सोल्व करें, क्या किया मैंने, इस समीकरण को ऐसा से लिखा, तो 13 की जगह 13, 12 की जगह 12, 3y की जगह 3y और x का मान जो हमने लिखा रखा है वहां मैंने कोष्टक बना दिया और मान रख दिया। अब देखो ये इससे कटेगा नहीं, कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो फिर क्या करना है, इसको एक बार अंदर इंटू कर लो और फिर इसके लघुत्तम ले लो। तो मैं इसको अंदर इंटू कर रहा हूँ, देखना 2 को मैं इससे इंटू करूंगा तो माइनस का हो जाएगा 24 एंड प्लस इससे इंटू करेंगे कितना आएगा हमारे पास में 20y एंड बटा हमारे पास में लिखा हुआ 9 एंड प्लस 3y बटा हमारे पास में लिखा हुआ 1 और बराबर लिखा हुआ है 13 बटा 1 इस तरह से। ठीक है, इसके नीचे मैंने क्यों लगाया, क्योंकि ये बट्टा बट्टी में था तो इसको भी बट्टा बट्टी में चेंज किया, जब इसको बट्टा बट्टी में चेंज किया तो इसको भी मैंने बट्टा बट्टी में चेंज किया। बस कुछ नहीं करना, इसके लघुत्तम लेने। अभी मैंने बताया लघुत्तम कैसे लेते हैं, इन दोनों को इंटू कर लो, यहाँ आ जाएगा 9
इसको इधर इंटू कर लो, इसको इधर इंटू कर लो, इसको इधर इंटू करेंगे तो इस पूरी संख्या से इंटू का, तो एक को किसी से भी इंटू करे तो वो क्यों आंसर आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह से एंड प्लस इसको इससे इंटू करेंगे तो 9 एकम 9, मतलब 9 वन जा 9, 9 टू जा 2 एकम 9 दूनी 18, 9 तिया 27, इस तरह से करेंगे 27 वाई लिखेंगे एंड बराबर यहाँ लिखेंगे 13/1। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए अब एक बार ऊपर वाले को सोल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। देखो यहाँ आ जाएगा माइनस का 24, ठीक है, ये 20 और ये 27 कितने हो जाएंगे हमारे पास में 47, 47 इसका आंसर आ जाएगा। जोड़ेंगे इसको तो एन बटा हुआ हमारे पास में लिखा हुआ 9 एन बराबर 13/y। क्या मैं इन दोनों को जोड़ सकता हूँ? नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि ये y वाली है और ये बिना y वाली है, इसलिए हम इसको नहीं जोड़ सकते। इसको हम कर देते हैं केची गुणा, इसको से इंटू करेंगे और इसको इससे इंटू करेंगे। तो पहले इसको से इंटू कर लेते हैं। तो अगर इसको इससे इंटू करेंगे, इसको इससे सॉरी इसको इससे इंटू करेंगे, कितना आंसर आएगा हमारे पास में 24 एंड लिखेंगे प्लस के 47, सॉरी थोड़ा सा इसे लिख लेते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, इसको से इंटू करेंगे तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 24 एंड प्लस का ये है 47y, 47y एंड बराबर तेरह टैक्स 4 3 नंबर 117, तो यानी कि जो 117 आ जाएगा इसका आंसर 117 इस तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ लिखेंगे एंड प्लस करके लिखेंगे ये 47y एंड बराबर, इसको हम भेज देते हैं इस वाली साइड में 117 एंड यहाँ हो जाएगा, ये प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे नहीं लिखो तो भी चल जाएगा। इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 24 हो जाएगा इस तरह से। अब इसको जोड़ लेते हैं 47y बराबर, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7 और 4 हो जाएगा हमारे पास में 11 बच गया, एक एक और दो 3 और ये हो जाएगा 4 और यहाँ बच जाएगा हमारे पास में एक, इस तरह से। सही बात है। अब देखिए देखिए अब इसको हम कर लेते हैं सोल्व। इसको सोल्व कैसे करेंगे, y बराबर करेंगे इधर 141 बटा हम करेंगे 47 इस तरह से। अब देखो इसका पावर आप बोलोगे 3 बार तो ये ऊपर वाला आंसर आ जाएगा। कैसे बोलेंगे, देखिए यहाँ अगर मैं 47 को 3 से सॉरी 47 को 3 से इंटू करूं तो कितना आंसर है 7 3 21 बच गया हमारे पास में 2, 3 चौक 12 और 2 कितने होते हैं 14 यानी 14 इस तरह से, ठीक है। तो इसको ये 3 बार कट जाएगा आराम से। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि पीछे 7 लिखे हुए हैं, 7 का बाड़ा बोलने पर पीछे 1 आ रहा है, तो 7 एकम 7 7 दूनी 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 3 21, मतलब ये 3 बार कट रहा था ऐसा मैंने अंदाज लगाया। गुणा करके देखा तो ये कट गया वाकई में। तो y का मान कितना आया हमारे पास में 3 आया, और यह वाला जो मान है हम कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर कहाँ रख देंगे, कहाँ गया समीकरण नंबर 3, कहाँ गया, ये रहा, यहाँ रख देते हैं। तो मैं एक काम करूँ यही सोल्व कर लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास में स्पेस की कमी होने की वजह से क्या करेंगे, इसको बिगाड़ने से अच्छा है मैं यही कर लेता हूँ। तो यह मान जो है समीकरण 3 में रखेंगे, मतलब x का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ करेंगे माइनस का 12 एंड प्लस का 10 इंटू हम करेंगे 3, तो 3 से इंटू करेंगे इस तरह से, एन बटा हुआ हम लिखेंगे यहाँ पे 9 इस तरह से। तो इसको सोल्व करेंगे, इसका आंसर कितना आएगा, देखा x बराबर आ जाएगा, देखो ये तो हो जाएगा 30, ऊपर लिखा हुआ है माइनस के 12 एंड प्लस लिखा हुआ है 30 एंड बटा हुआ हमारे पास लिखा हुआ है 9। इसको सोल्व करेंगे तो 30 में से 12 घटाएंगे कितना बच जाएगा हमारे पास में, सोच के देखो कितना बचेगा। अगर 10 घटाएंगे तो बचेगा 20, 2 घटाएंगे तो बचेगा 18 और वो बचेगा प्लस का, क्यों बचेगा, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, 9 को इससे काटेंगे आंसर आ जाएगा हमारे पास में 2, यानी कि x का मान तो आ रहा है हमारे पास में 2 और y का मान हमारे पास में आ रहा है 3, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ x बराबर हमारे पास में आ रहा है 2 इस तरह से। ये था आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारा था प्रतिस्थापन विधि से है। अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा, दूसरा वाला क्या है वो देख लेते हैं और उसको हम सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा एक बार रीड कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है हमारे पास में। दो समीकरण लिखे हुए हैं हमारे पास में, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 है ना, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ लिख लेते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, एक तो समीकरण हमारे पास में ये लिखा हुआ है, ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और फिर हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, हमसे पूछे कि 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, यानी कि यहाँ लिखा हुआ है 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू लिखा हुआ है माइनस का 24, ये है समीकरण नंबर 2। और हमसे क्वेश्चन वाला क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन वाला हमसे पूछ रहा है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24 को हल कीजिए। अच्छा इसको सोल्व करना है इन दोनों समीकरणों को। अब क्योंकि हम प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं इसलिए इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि से ही सोल्व करेंगे। फिर हमसे पूछा है कि हमें m का मान जो है वो ज्ञात करना है, और ये उसके लिए जो y बराबर mx प्लस 3 लिखा हुआ है, तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि हमारे पास में जो गिवन है y बराबर mx प्लस 3। देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें m का मान निकालना है। अब क्यों m का मान निकालना है और हमें क्यों मान निकालने की जरूरत पड़ती है, देखिए यहाँ पे x का और y का मान तो हम इन दोनों समीकरणों को सोल्व करेंगे तब आ जाएगा। तो x और y का मान हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास में किसका मान आ जाएगा, m का मान भी आ जाएगा। अब कैसे आएगा उसको हम सोल्व करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले समीकरण नंबर 1, जो समीकरण 1 है उसको लेंगे। समीकरण 1 से हम किसका मान निकालते हैं बताओ, x का मान निकालते हैं, x का मान।
निकालते हैं तो वही ऐसा लिखेंगे, समीकरण x का मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। तो यहाँ से x का मान निकालें, यहाँ लिखा हुआ पास में 2x, फिर करेंगे प्लस के यहाँ लिखेंगे 3y एंड बराबर करेंगे हम 11। इस 3y को हम भेज देते हैं उस वाली साइड में, तो यहाँ आ जाएगा 2x बराबर 11 माइनस 3y। क्या किया मैंने यहाँ से x का मान कैसे निकाला, जो y था उसको मैंने उधर भेज दिया। तो अब यहाँ पे इंटू में आ रहा है, हमें तो सिर्फ x का मान चाहिए, तो ये इंटू में आ रहा है, ये भी कहाँ चला जाएगा बटाव में, यानी 11 माइनस 3y बटाव हम करेंगे 2, और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 3, क्योंकि 1 और 2 हमारे पास में पहले से लिखे हुए हैं। और यह जो मान है वो रखेंगे, यह मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर हम रखेंगे 1 के अंदर, सॉरी 2 के अंदर। मान हमने 1 से निकाला और रखेंगे हम समीकरण नंबर 2 में। तो समीकरण 2 कहाँ है, ये रही समीकरण 2। यहाँ लिखेंगे 2x की जगह हम बना देंगे कोष्टक इस तरह से, और फिर लिखेंगे माइनस के 4y एंड बराबर लिखा हुआ है माइनस का 24 इस तरह से। तो यहाँ लिखेंगे 2 कोष्टक, सॉरी एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, मान रख देते हैं हम यहाँ पे। मान कितना है हमारे पास में, 11 माइनस 3y बटा हुआ हमारे पास में लिखा हुआ है 2, इस तरह से क्या लिखा हुआ है, 11 माइनस 3y बटा 2 लिखा हुआ है। तो देखिए ये 2 से तो 2 कट जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर लिखा हुआ है हमारे पास में 11 माइनस 3y एंड माइनस के ये हो जाएगा 4y एंड साथ में लिखा हुआ माइनस का 24 इस तरह। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, हम इनको जोड़ दें तो कितना लिखेंगे, 7y एन बराबर माइनस का 24। और ये जो 11 लिखे हुए हैं, एक बार बात चलो इसको हम भेज देते हैं उस वाली साइड में, क्योंकि ये प्लस के तो इधर आके क्या किसका बन जाएंगे, माइनस के। ऐसा तो किया, इन दोनों को जोड़ दो और ये वाली चीज तो उसको उठा के यहाँ पटक दो, ये माइनस की हो जाएगी, ये हो जाएगा माइनस का 7y एन बराबर 24 और 11, माइनस के 24 माइनस के 11 ये हो जाएंगे माइनस के 35 इस तरह से। सेम सेम जुड़ेगी, y का मान आ जाएगा हमारे पास में माइनस के 35, ये कहाँ जाएंगे इनटू में, इसलिए बटा में जाएंगे। माइनस के साथ माइनस माइनस कैंसिल, 7 का पारा सबको आता है, 7 का पारा कितनी बार बोलेंगे, 5 बार, 5 बार बोलेंगे कितना आंसर आएगा हमारे पास में, 7 पंजे 35। वाई का मान कितना आ रहा है हमारे पास में, 5 आ रहा है। अब ये जो हमारे पास में वाई का मान आ रहा है, यह मान हम रखेंगे समीकरण नंबर 3 में। तो क्या रखेंगे यहाँ पे, समीकरण 3 रख देते हैं हमें। यह मान समीकरण नंबर किस में रखेंगे, 3 में रखते हैं। मान किसने से निकाला था हमने, देखो 1 से निकाला 2 में रखा, 2 से निकाला 3 में रखेंगे, दोबारा से 1 से निकालेंगे 2 में रखेंगे, 2 से निकालेंगे 3 में रखेंगे। 3 कहाँ है, यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ हम रखेंगे मान, तो कितना आएगा हमारे पास में, x की जगह x बराबर, देख के टीपना है, 11 माइनस 3। y की जगह कितना रखेंगे हम यहाँ पे 5, और बटावा हम करेंगे 2, या यहाँ पे रखेंगे इस तरह से। x बराबर, यह आ जाएगा हमारे पास में 11 माइनस 3 को इससे इंटू करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास में 15 एन बटावा नीचे कितना आ रहा है हमारे पास में 2। तो x का मान कितना आएगा, 15 में से 11 जाएगा, 11 में से 15 नहीं जाता है, तो 15 में से जाएगा, 15 किसके हैं, माइनस के हैं, तो 15 में से 11 घटाएंगे, आंसर आएगा माइनस का 4 बटावा हम लिखेंगे 2। तो नीचे था ही पहले से, 2 का पहाड़ा बोलेंगे कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और साथ में माइनस, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। तो x की वैल्यू तो आ रही है हमारे पास में -2, और y की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास में 5। और ये दोनों वाले जो मान है वो हम रखेंगे यहाँ पे इस वाले समीकरण में, यहाँ पे रखेंगे, यानी कि x और y का मान कहाँ रखेंगे, उसमें रखेंगे। x व y का मान, समीकरण कौन सा समीकरण है, कौन सा है, y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर, अगर मैं इसमें x और y का मान रखूं तो देखो क्या होता है। यहाँ तो लिखा हुआ है हमारे पास में y का मान कितना आ रहा है हमारे पास में, आ रहा है 5 एंड बराबर m का मान हमें निकालना है, और यहाँ लिखा हुआ x की जगह पे माइनस का 2 एंड प्लस 3। कुछ नहीं किया, ये जो समीकरण लिखा हुआ है इसमें हम x की जगह पे x का मान रखेंगे, y की जगह y का मान रखेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास में, अब अच्छा हमें m का मान निकालना है, तो इस वाले को पूरे पूरा देखो एक बार से सोल्व कर लो। 5 बराबर, इसको से इंटू करेंगे तो कितना आ गया, माइनस का 2m प्लस का 3। अब देखो इसको हम भेजेंगे इधर, क्योंकि ये माइनस वाली है, इधर आगे क्या बन जाएगी प्लस, और 5 को हम भेजेंगे उधर, तो ये प्लस वाली उधर जाके क्या बन जाएगी माइनस। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें m का मान निकालना है, तो ये आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा प्लस का 2m एंड बराबर, इसको हम भेजेंगे इधर, तो ये प्लस का इसलिए ये हो जाएगा माइनस का, एंड प्लस करेंगे हम 3। तो देखो यहाँ आ रहा है प्लस का 2m एंड बराबर, 5 में से 3 घटाएंगे, 5 घटाएंगे क्यों, क्योंकि 5 माइनस के हैं और 3 किसके हैं, प्लस के हैं, और 5 क्या है, बड़े हैं। तो 5 में से 3 जाएगा, यहाँ हमको ऐसा लग रहा है हम जोड़ दें, जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये किसके हैं, माइनस के, और ये किसके हैं, प्लस के, तो माइनस में से प्लस करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस के 2 बच जाएगा। और m का मान निकालेंगे तो ये ऊपर माइनस का 2 है, नीचे 2 लिखेंगे तो 2 से तो 2 कट जाएगा,
इसका आंसर आएगा कितना? 2 एकम 2 एक बार और यहाँ साथ में माइनस आ रहा है इसलिए माइनस का 1 यानी कि हमारे पास में जो m के आंसर आ रहे हैं, वो आ रहा है माइनस का 1 और ये रहा इसका फाइनल आंसर। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे के सारे क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे इसके अगले वाली क्लास में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।